जैसे उपयोग करना चाहिए। आंखों के पर्दा फट गए, कानों के पर्दा फट गए, आज तक जिन मुद्रा को क्या नहीं कर सके, निहार नहीं सके। मैं आपको बता रहा था गन्ने का रस, पाइनएप्पल, कोकोनट, पामाग्रेनेट एंड जूस जो है वह गिलास से पिया जाता है, पर एक रस ऐसा है जो हृदय रूपी कटोरे से कर्णांजलि के द्वारा पिया जाता। जिनवाणी माँ का जो रस है, बोलो जिनवाणी, जिनवाणी माँ का जो रस है वो गिलास में भर करके नहीं पिया जाता है। वो किस में पिया जाता है? वह कर्णांजलि से पिया जाता है। कानों के द्वारा ग्रहण किया। कान कितने अच्छे हो, कुंडल से कान अच्छे नहीं लगते हैं। आपका कुंडल और हमारा कमंडल, क्या आपका, वो जोश बोलो, आपका कुंडल और हमारा कमंडल। आपको कुंडल प्रिय है तो हमारे लिए कमंडल प्रिय है। और कुंडल और कमंडल, कान की शोभा कुंडल के बिना नहीं होती है, और दिगंबर मुनि की शोभा कमंडल के बिना। आपके गले में मंगलसूत्र है, कौन सा? आपके गले में सौभाग्यवती नारी संभाल के रखती है, वो उसके सौभाग्य की सूचना है। आपके गले में मंगलसूत्र, आपके कंठ में मंगलसूत्र और हमारे कंठ में तत्वार्थ सूत्र शोभता है। आपके गले में, बोलो भाई, आपके गले में मंगलसूत्र और हमारे कंठ में मंगलसूत्र के बिना नारी की शोभा नहीं है, और तत्वार्थ सूत्र के बिना साधु की शोभा, साधु की शोभा नहीं है। एक एक सूत्र हमारे लिए कल्याणप्रद होता है। अगर नारी का मंगलसूत्र टूट जाए तो भोजन बाद में करती है, पहले उसको सुधार करके पहनती है। इसी प्रकार से साधु का तत्वार्थ सूत्र छूट जाए तो पहले तत्वार्थ सूत्र पड़ता है, बाद में भोजन के लिए जाता है। मस्तक कितना अच्छा हो, पर अगर भगवान के चरणों में नहीं झुका तो वो पत्थर है। वो क्या है? वो पत्थर है। अगर कानों से भगवान की वाणी को नहीं सुना तो ये कान कोई काम के नहीं है, और मुख से यदि भगवान का नाम ना निकले तो समझ जाना ये नाली है, गंदा पानी इसके द्वारा बहता है। अगर हाथों से जिनवाणी को नहीं उठाया है तो समझ लेना कि हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। मालूम आपके लिए ग्रंथों का, निर्ग्रंथों का, अरिहंतों का महत्व कितना होता था। अरिहंत का मतलब होता है तीर्थंकर भगवान, ग्रंथ का मतलब होता है शास्त्र, निर्ग्रंथ का मतलब होता है महामुनिराज। अगर पहले अभिषेक के लिए भगवान को विराजमान करते थे, घंटा बजाते थे, सावधान भगवान जी पधार रहे हैं, बोलो सावधान भगवान जी पधार रहे। और सामने क्या ढुराते थे? चमर ढुराते थे, और चमर ला करके भगवान का अभिषेक। ऐसे ही जब स्वाध्याय के लिए, जिनवाणी के लिए लाते थे, तब कैसे लाते थे बताओ? कई लोगों ने समय सार की कीमत कम कर दी, कई मूर्खों ने समय सार की कीमत कम कर दी, रत्न कर्ण श्रावकाचार की कीमत कम कर दी, द्रव्य संग्रह की कीमत कम कर दी। ये क्या है भैया? क्या है मेरे हाथ में? बोलो ना, ग्रंथ। बोलो ये क्या है? ये कोई रद्दी कागज नहीं है। माताओं, दीपावली की साफ सफाई करना, पर दीपावली की साफ सफाई में महान पाप मत करना। दीपावली की साफ सफाई पर महापाप मत करना, कोई ऐसा खोटा कर्म मत करना। साफ सफाई करना और कचड़े को फेंकने जाओ, विशेष करके कागज को फेंकने जाओ
तो मेरा इतना सा निवेदन स्वीकार कर लेना, एक बार उन कागजों को देख लेना। बच्चों की पुरानी पुस्तकें अगर रद्दी में बेचने जाओ तो माता एक बार उन पुस्तकों को खोल करके देख लेना, कहीं इसके अंदर समय सार तो नहीं जा रहा है, कहीं इसमें सुलेखन भावना की पुस्तक तो नहीं जा रही है, कहीं इसके अंदर द्रव्य संग्रह तो नहीं जा रही है, कहीं जिनवाणी के पन्ने तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि कई लोगों ने समय सार को भी रद्दी के भाव भेज दिया, बेच दिया है, जिनवाणी फट रही उसके लिए भी बेच दिया है। कितना बड़ा पाप तुमने किया है, अगले जन्म में मूर्ख होना है, अगले जन्म में पागल होना है। कितने सारे बच्चे पागल होते, दिमाग नहीं होता, याद नहीं होता है, विकलांग होते हैं, उन्हें पागल खाने में भेज दिया जाता है। कारण उनने पिछले जन्मों में जिनवाणी को रद्दी, और जिसने जिनवाणी को समझा रद्दी वो आदमी भी समझो रद्दी। एक बार उन कागज को देख लेना कि कहीं इसमें कोई जिनवाणी तो नहीं है। एक बार मैं किसी गांव में था, उदयपुर में एक छोटी कॉलोनी में था, शौच क्रिया को जाना था। दोपहर में तो अनुकूलता कहीं नहीं बन रही थी। एक व्यक्ति है, बोले महाराज जी मेरा बाड़ा है उसमें चले जाओ। बिल्कुल सामने था, मैंने कहा ठीक है चला जाऊंगा। वहां जब मैं गया तो वहां पर उसका रद्दी आदि सामग्री खरीदने का काम था। ये सामान खरीदता होगा, शीशियां, बोतल, मग्गे, पुराना सामान, तो बहुत सारी किताबों का ढेर लगा हुआ था। जैसे ही मैं गया तो मेरी दृष्टि समय सार पर पड़ी, बहुत सारी पुस्तकें पड़ी हुई थी। मैंने उन किताबों को उठा करके रखा। उससे कहा कि देखो भैया ये क्या है। बोले महाराज जी मेरे को नहीं मालूम, पर मैंने कहा तुमने खरीदा क्यों? समय सार तुमने ऐसा डाल के रखा, कितना पाप किया। बोले मैं जैन कहाँ से लेकर के आए। मैंने कहा एक बार जाकर के बता क्या तुमने मुझे क्या बेचा, तुमने समय सार की कीमत दी है, तुमने घोर पाप किया है। बोले महाराज आज के बाद जब भी रद्दी खरीदूंगा एक बार हम उसको देख करके लेंगे कि आखिर में क्या है। बहुत सारे लोग दिन भर कॉपी पर नमोकार मंत्र लिखते रहते, कॉपियां भरते रहते। ऐसा पाप भूल के मत करना। नमोकार मंत्र को लिखना नहीं है, नमोकार मंत्र को बोलो क्या करना है। क्यों लिखना क्यों नहीं है? आप तो कहेंगे कि बहुत सारे नमोकार बैंक, क्या करोगे बैंक में इतना सारा तुमने लिख करके रख लिया, उसको जमीन में रखेंगे, कहाँ डालेंगे? तुमने कॉपी ली, लिख करके रखा, पैरों में गया, नीचे गया, कहाँ गिरेगा वो तुम्हारा पेज फट गया। अगर कोई काट दिया, नमोरी हंताड़म सही नहीं लिखा, उसको काट दिया, गूद दिया, फाड़ दिया, जला दिया। ये सब मंत्र के साथ नमोकार मंत्र को लिखना नहीं, क्या करना है हो। अगर कागज पर लिख करके रखा तो उसके लिए संभाल करके रखना, वो तुम्हारे द्वारा अभिनय को प्राप्त ना हो। तो रद्दी कागज बेचने की पहले कोई जिनवाणी का पन्ना फट गया है, अब क्या करें, एक ही पन्ना है, आप किसी जिनवाणी में चिपका दीजिएगा। उसके लिए किसी ना किसी जिनवाणी में आप उसको चिपका दीजिएगा ताकि वो इधर उधर ना उड़े। पहली बात तो ये ध्यान रख के चलना, इधर देखो, शास्त्र को पढ़ते समय पहली बात तो चौकी पर रखना। क्या करना? चौकी पर रखना। रखते समय उसको विनय के साथ ऐसे हाथ लगा के रखना ताकि ये खुल करके फटे ना। कदाचित हाथ नहीं लगा सकती तो रहेल आती है, रहेल पर रखना ताकि ये ग्रंथ क्या ना हो, फटे ना। अपन उसको ऐसा मोड़ते कई बार हम देखते हैं कि जिनवाणी को डबल मोड़ करके, है ना, डबल मोड़ करके फिर उसको करते हैं, पन्ने क्या हो जाते, उखड़ जाते। पूजा कर रहे थे, देखो पूजा कर रहे थे, और पूजा करते समय नंदीश्वर दीप महान चारों दिस सोही बावन जिन मंदिर जानता है। पूजा करते हैं, है ना, और ऐसा उल्टा करके किताब को क्या कर दिया, रख दिया। ऐसा उल्टा करके किताब को ओम निशी नंदीश्वर चारों दिशा बावजना जरा पामती स्वा, फिर उठाया, फिर उसको उल्टा रखा, फिर उठाया, फिर उसको उल्टा रखा। क्या है ये बताओ, बोलो जवाब आपो। जवाब आप बोलवानो छे, खामोश बेसवानो નથી।
और जो चुपचाप बैठेगा अगले जन्म में गूंगा बनेगा वो। मेरे से सिग्नेचर करवाना, स्टाम्प पेपर पर कर दूंगा मैं। बोलो क्या ऐसा उल्टा जिनवाणी आपने रखी कभी? बोलो नहीं, चूक तो कभी हुई होगी, खोटा बोलो नथी। गुरु के सामने सच सच स्वीकार करना। डॉक्टर, गुरु और वकील, तीन के सामने कभी झूठ नहीं बोलने का। बोलो सिद्धार्थ राजा, किसके सामने? डॉक्टर, वकील और गुरु के सामने कभी झूठ मत बोलना। बीड़ी पीते हो? हाँ पीते हैं। ये मत कहना नहीं पीते हैं। पीते हो न, ये सब गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, तब स्वीकार करोगे पीते थे। गुरु ने पूछा, सच सच स्वीकार करो, प्रायश्चित मिलेगा, रस परित्याग मिलेगा, माला फेरने को मिलेगी। कम से कम गुरु के सामने पाप करने से तो बचेंगे। ऐसा पूजा करने वाला, आप तो ये कहती सामान्य श्रावक, समझना आप तो सामान्य श्रावक हैं। ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ये भी नहीं बचे होंगे इससे, ये भी नहीं बचे होंगे इससे। और तो सुनो ध्यान से, विधान कराने वाला पंडित भी विधान की पुस्तक उल्टी रख देता है। विधान की पुस्तक उल्टी रख देता है। पूजा करने वाला पंडित भी किताब को उल्टा रख देता है। बताइए, अगर मान लो भगवान का अभिषेक कर रहे तो भगवान को उल्टा रख दो, भगवान के लिए उल्टा रख दीजिएगा। तुम्हारा भाग्य उल्टा होने वाला है, इसलिए तुमने जिनवाणी मां को क्या कर दिया? तुम्हारा सब कुछ उल्टा होने वाला है, इसलिए तुमने जिनवाणी को पूजन करते समय पुस्तक को कभी भी उल्टा नहीं किया। एक कागज रख लो, मैं मानता हूं आपको निशान लगाना है, पर रकेबी नहीं रखना। जो चढ़ाने वाली रकेबी है वो नहीं रखना। जिनवाणी में कपड़ा नहीं लगाना, जिनवाणी में मोबाइल नहीं रखना। ये सब जिनवाणी के रखने के स्थान नहीं है। हम प्रमाद की बस जिनवाणी माँ की के साथ कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, जिससे हमें सद्बोध मिलता है, जिससे हमें सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है, उस शास्त्र को कभी उल्टा नहीं रखना। छोटी सी भी किताब हो तो अभी उसको उल्टा नहीं है, आप बंद करके रख दीजिएगा। पर किताब को क्या रखना? सीधा रखना, उल्टा नहीं रखना। आप बैठे हैं, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और आपको कोई पीठ दे करके बैठ जाए तो कैसा लगे आपको? बताइए, आपको कैसा लगेगा? आप भोजन करने बैठे, आपकी कोई थाली उल्टी कर दे तो आपको कैसा लगेगा? चलो मैं आपके लिए एक जिक्र सुनाता हूं। आपकी देह पर उत्पन्न होने वाले सारे रोम रोम खड़े हो जाएंगे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज निमित्त ज्ञानी हुए। देखो उल्टा करने से क्या उन्होंने समझा। हमें गुरु से सीखना चाहिए। ज्ञान, क्षयोपशम पावर, कैचिंग पावर हमारा अच्छा होना चाहिए। बोलो कैचिंग पावर हमारा अच्छा होना चाहिए। और जो सेट होते हैं वो कभी अपसेट नहीं होते। बोलो जो, बोलो हाथ उठाओ, जो सेट होते हैं वो अपसेट नहीं होती। और जो अपसेट होते हैं वो कभी, हम तो सेट हैं, हम सेठ नहीं है। सेठ तो ये है, हम सेट है। सेठ टा और ठा का अंतर है। किसका? चिंता और चिता, एक बिंदु मात्र का अंतर है। सेठ और सेट, हम सेट हैं इसलिए कभी अपसेट नहीं होते। और जो अपसेट होते हैं वो साधु के साथ कभी क्या करें, सेट ही नहीं हो रहा है। क्या करें, सेट ही नहीं हो रहा है। पप्पू के पापा को जल्दी जाना पड़ता है, क्या करूं, काम वाली बाई नहीं आती है, कहीं से भी सेट नहीं हो रहा है। भैया सेट तो होना पड़ेगा। जब तक सेट नहीं होगे तब तक तुम्हें अपसेट। सेट, चूड़ियों का सेट। किसका? चूड़ियों का सेट। सेट होता है सोफा सेट। क्या? चूड़ियों का सेट, सोफा सेट, कप का सेट, चाय पीने वाले कप का भी सेट आता है, चूड़ी को रखने का बैंगल बॉक्स,
सब उसमें सेट रहता है, बस आदमी का दिमाग ही क्या है, अपसेट है, बाकी सब सेट है। घर में डबल बेड का पलंग निकालो, नहीं महाराज वो तो पहले से, और टेबल कुर्सी पहले से, ये पंखा पहले से सेट है, ये दरवाजे पर ये सब सेट है, बस दिमाग ही सब काम करते हैं, पर दिमाग काम नहीं करता है। समझने का पुरुषार्थ करो। जैसी आचार्य महावीर थी, महाराज निमित्त ज्ञानी थी, प्रकांड विद्वान थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। कितनी भाषाओं की? पक्षियों की भाषा जानते थे वो। पक्षी बोल रहा तो बता देते थे कि ये पक्षी कौआ ये संकेत दे रहा है, ये पक्षी ये बोल रहा है। आचार्य महावीर कीर्ति में मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र, सम्मेत शिखर जी की बात मांगी तुंगी करना। 99.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए, कहां से? मांगी तुंगी, उस पावन धरा की वंदना मैं भी करके आया हूं। 99.5 कोटि मुनिराज जहां से मोक्ष गए हों, जहां का कण कण पूज्य है। महावीर कीर्ति महाराज वंदना करने गए संग सहित, तो 2 रास्ते होते हैं, ऊपर चढ़ने के बाद एक तुंगी को जाता है और एक, तो सोचते हैं लौट करके यहीं तो आना है। जब लौट करके यहीं आना है तो कमंडल सब वहीं रख दिए, वापसी आएंगे तो इनको लेते जाएंगे। पीछी कमंडल पुस्तक में पढ़ लेना है, पीछी कमंडल पुस्तक में ये पढ़ लेना। जब वो महाराज यात्रा करके लौट करके आए तो बंदरों ने सारी कमंडल खाली करके उल्टे, मैं आपको जिनवाणी की बात बता रहा था कि उल्टा आप रखते हैं, वो कमंडल सब बंदरों ने खाली कर दी, उल्टा कर दिया, पानी सब बगरा दिया, कमंडल तोड़े नहीं, कमंडल तोड़े नहीं, कमंडल को फोड़ा नहीं, कमंडल को फेंका नहीं, कमंडल को पटका नहीं। बंदर तो चंचल बुद्धि वाला होता है, वो कुछ भी कर सकता है, परंतु उल्टे करके सब टिका दिए। महाराज आए तो किसी पूछा कमंडल किसने खाली किए, तो बताया बंदरों ने कमंडल खाली किए। आचर्षि संग सहित नीचे आए और संगत साधु से कहा कि क्षेत्र भी खाली कर दो, अब अपन सबको चलना है आहार की बात। और आहार हुआ, महाराज पूरे संग सहित कमरे खाली किए, पीछे कमंडल लेकर के महाराज बिहार कर गए। लोगों ने सोचा क्या हो गया, कोई गलती हो गई, कोई अभिनय हो गया, महाराज आप तो रुकने के लिए आए थे, पर हुआ क्या है, मामला क्या है? महाराज ने कहा समय बताएगा, बोलो।